नमस्कार। देश के सम्मानित साथियों, करोड़ों पेंशन धारकों, हमारे आदरणीय वरिष्ठ नागरिकों, माताओं, पिताओं और उन सभी महान व्यक्तियों को मेरा सादर प्रणाम, जिनके जीवन के सुनहरे और संघर्षपूर्ण वर्षों को इस देश, इस समाज और इस व्यवस्था को मजबूत बनाने में समर्पित कर दिया। आज का यह विशेष प्रसारण किसी साधारण खबर का हिस्सा नहीं है, बल्कि उस ऐतिहासिक पल का दस्तावेज है जिसका इंतजार लाखों नहीं बल्कि करोड़ों परिवारों ने कई कई दशकों तक किया है। यह वह क्षण है जिसमें उम्मीद की एक नई ऊष्मा है, संघर्षों की एक लंबी कथा है और आने वाले समय की एक उजली सुबह है। इसलिए आज आप जहां कहीं भी हैं, अपने घर में, अपने गांव में, किसी कस्बे में, किसी कमरे में या किसी मोबाइल स्क्रीन पर, कृपया मन से जुड़ जाइए, क्योंकि आज का यह संदेश, यह जानकारी, यह पूरा प्रसारण आपके जीवन और आपके परिवार के भविष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। आज हम जिन बातों को आपके सामने रख रहे हैं वे सिर्फ घोषणाएं नहीं है, बल्कि उन भावनाओं की प्रतिध्वनि है जो हमारे बुजुर्गों ने सड़कों पर उतरकर, धरनों के बीच बैठकर अपने हक के लिए लड़ते हुए व्यक्त की थी। वे थकान भरे दिन, वे तपती दोपहरें, वे बारिश में भीगती कतारें, वह चिल्लाहट और वह शांत सहनशीलता, यह सब आज के इस ऐतिहासिक अपडेट में सिमटा हुआ है। आज का दिन केवल खबरों का दिन नहीं है, बल्कि कई परिवारों के लिए उम्मीद और सम्मान का दिन है। इसलिए आज का हमारा यह प्रसारण आप तक सीधी, साफ और पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसका इंतजार शायद देश के हर उस बुजुर्ग ने किया है जिसने अपने जीवन भर मेहनत की, योगदान दिया, कंपनियों को खड़ा किया, इंडस्ट्रीज को चलाया और अंत में 1000 की नगण्य पेंशन में जीवन काटने को मजबूर हुआ। यह केवल एक प्रशासनिक विफलता नहीं थी, यह सामाजिक असमानता का वह दाग था जो इस देश के माथे पर सालों से लगा हुआ था। यह बात हर किसी को मालूम है कि 1000 में आज के समय में दवाई तक पूरी नहीं होती, घर का खर्च तो दूर की बात है, और इसी दुख, बाय या इसी चिंता और इसी दर्द ने देश भर में ईपीएस 95 पेंशनरों की एक विराट आंदोलन यात्रा को जन्म दिया और आज उसी यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव आपके सामने आ चुका है। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि ईपीएस 95 पेंशन में न्यूनतम पेंशन को सीधे 1000 से 8500 प्रति माह करने का विस्तृत प्रस्ताव पूरी तरह तैयार कर लिया गया है। हाँ, बिल्कुल सही, 1000 से सीधे 8500। यह कोई मामूली बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन है जो लाखों परिवारों के जीवन स्तर को पूरी तरह बदल सकता है। यह संख्या सिर्फ एक रकम नहीं है, बल्कि उन सभी बुजुर्गों के सम्मान का प्रतीक है जिनके कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया था और आज भी अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे थे। सरकार इस प्रस्ताव को लेकर गंभीर है और सूत्र बता रहे हैं कि इसके लिए सभी स्तरों पर विस्तृत मंथन और विचार विमर्श पूरा हो चुका है। कई राउंड की मीटिंग्स, कई अधिकारियों के साथ विमर्श, श्रमिक संगठनों के साथ चर्चा और पेंशनर यूनियनों की मांगों पर गहराई से अध्ययन करने के बाद यह पक्का संकेत मिल रहा है कि सरकार इसे 2025 के अंत से पहले लागू करने को लेकर सकारात्मक रुख में है। यानी यह वर्ष समाप्त होने से पहले ही लाखों लोगों के जीवन में एक नई रोशनी आने जा रही है। इस ऐतिहासिक वृद्धि के लागू होने के बाद वह परिवार जो आज सिर्फ 1000 से 10,500 के बीच की पेंशन पर निर्भर है, वह एक मजबूत आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करेगा। 8500 प्रति माह कोई मामूली राहत नहीं है। यह उन बुजुर्गों के लिए आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का मार्ग है जो आज तक दूसरों पर निर्भर बनने के लिए मजबूर थे। यह राशि उनके चिकित्सा खर्च को, घर के जरूरी कामों को और जीवन की बेसिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। और सबसे बड़ी बात, यह पेंशन उनके सम्मान को वापस लौटाएगी जो सालों से उपेक्षित था। लेकिन इस बढ़ी हुई पेंशन का लाभ किसे मिलेगा, यह प्रश्न हर पेंशन भोगी आज पूछ रहा है। सबसे साफ और सरल जवाब यह है कि हर वह व्यक्ति जो ईपीएस 95 योजना का सदस्य रहा है, जिसने कम से कम 10 साल का योगदान ईपीएफओ के अंतर्गत दिया है और जिसकी उम्र 60 वर्ष पूरी हो चुकी है, वह सभी इस सुविधा के पात्र हैं। लेकिन जैसा कि हर सरकारी प्रक्रिया में होता है, यहाँ भी कुछ जरूरी औपचारिकताएं हैं जिनके बिना यह लाभ अटक सकता है। सरकार पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बना रही है ताकि किसी भी प्रकार की फर्जी प्रविष्टियों को रोका जा सके और असली लाभार्थियों तक पैसा किसी रुकावट के बिना पहुंचे। इसके लिए आपको 3 महत्वपूर्ण कार्य तुरंत पूरे करने होंगे। पहला, आपकी ईकेवाईसी पूरी तरह से पूर्ण होनी चाहिए। यह आपकी डिजिटल पहचान है और बिना इसके आपका रिकॉर्ड सिस्टम में सत्यापित नहीं होता। दूसरा, आपका बैंक खाता पूरी तरह से सही, सक्रिय और आईएफएससी कोड सहित अपडेटेड होना चाहिए। बैंक अकाउंट में एक भी गलत अंक आपकी पेंशन को रोक सकता है। तीसरा, आपका आधार नंबर या आपके पीपीओ नंबर तथा आपके बैंक खाते दोनों से लिंक होना अनिवार्य है। यदि यह लिंकिंग अधूरी है तो आपकी पेंशन अटक सकती है। इसीलिए जो भी पेंशन भोगी इस समय यह सुन रहे हैं, कृपया इन 3 दस्तावेजों को पूरी तरह से अपडेट कर लें। इन 3 कार्यों के पूरे होते ही बढ़ी हुई पेंशन सीधे आपके खाते में जमा की जाएगी। अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी और सबसे गंभीर खबर की ओर। यह खबर सामाजिक सुरक्षा पेंशन यानी वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगता पेंशन से संबंधित है। 1 नवंबर 2025 से सरकार ने एक बड़ा सुधार अभियान शुरू किया है। यह अभियान पेंशन व्यवस्था को साफ और पारदर्शी बनाने के लिए है। देश भर में लाखों पेंशन रोकी जा चुकी है क्योंकि नए सख्त नियम लागू हो चुके हैं। यह नियम इसीलिए लाए गए हैं ताकि फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सके और असली पात्र लोगों को ही पेंशन दी जा सके। लेकिन समस्या यह है कि इस अभियान के दौरान कई वास्तविक लाभार्थियों की भी पेंशन रोक दी गई है। इन नए नियमों के अनुसार हर सामाजिक सुरक्षा पेंशन भोगी के लिए ईकेवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। जिनका ईकेवाईसी पूरा नहीं है उनकी पेंशन तुरंत रोक दी गई है। दूसरी शर्त है आधार बैंक मैपिंग। अब पैसा सिर्फ उसी बैंक खाते में भेजा जाएगा जो आपके आधार से एनपीसीआई रिकॉर्ड में मैप किया गया है। तीसरा, जीवन प्रमाण पत्र अब कई राज्यों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन वाले लोगों के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभार्थी
जीवित हैं। चौथा, भौतिक सत्यापन यानी घर घर जाकर निरीक्षण। यह भी एक बड़ा कारण है कि बहुत से लोगों की पेंशन रुकी है क्योंकि कुछ लोग अपने पते पर नहीं मिले। पांचवा, आय प्रमाण पत्र। कई राज्यों ने लाभार्थियों से हर वर्ष आय प्रमाण पत्र जमा करने को कहा है ताकि यह पता चल सके कि वे अभी भी पात्र वर्ग में आते हैं या नहीं। छठा, पूरी व्यवस्था को ऑनलाइन कर दिया गया है ताकि कोई बिचौलिया इसमें हस्तक्षेप न कर सके। इस सफाई अभियान के बाद यह सवाल जोर पकड़ रहा है कि क्या पेंशन राशि 3,000 या 5,000 बढ़ाई जाएगी। फिलहाल यह एक संभावना है, खासकर उन राज्यों में जहां वित्तीय बोझ कम होगा, लेकिन अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हाँ, इतना तय है कि जब सफाई अभियान पूरा होगा और सरकार के पास सटीक आंकड़ा होगा, तब 2026 के बजट में कई राज्यों में पेंशन बढ़ाने की संभावना काफी प्रबल हो जाएगी। अगर आप वृद्धावस्था, विधवा या विकलांगता पेंशन लेते हैं तो आज ही अपनी eKYC, आधार बैंक मैपिंग और आवश्यक दस्तावेजों की स्थिति जांच लें। यही एकमात्र तरीका है अपनी अगली किस्त रुकने से बचाने का। अब बात करते हैं तीसरी और अंतिम खबर की, जो सबसे अधिक उत्साह और उम्मीद जगाने वाली है। यह है पेंशन राशि में 50% से 60% तक की भारी वृद्धि और साथ ही कई मुफ्त सुविधाओं के मिलने की संभावना 20 ने लिया। यह लाभ एक विशेष वर्ग के पेंशनरों को मिलने की संभावना बताई जा रही है, जिनकी पेंशन समय समय पर महंगाई भत्ते या वेतन आयोग के आधार पर रिवाइज होती है। इसमें कई श्रेणियों के रिटायर कर्मचारियों को बड़े स्तर पर लाभ मिलने की संभावना है। आने वाले महीनों में इस वर्ग के पेंशन में 50% तक की वृद्धि एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। इसके साथ ही कुछ राज्यों में मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं, बस यात्रा, दवा सहायता और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को भी और व्यापक रूप दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वरिष्ठ नागरिक आर्थिक रूप से सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सके। आज का यह पूरा प्रसारण उन सभी पेंशन भोगियों के लिए एक उम्मीद बनकर आया है जो कई वर्षों से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। भविष्य उज्जवल है, संकेत सकारात्मक हैं और आने वाला समय निश्चय ही बेहतर होने वाला है। देश के करोड़ों पेंशन धारकों के मन में आज जो उम्मीद की लौ जल रही है, वह केवल आर्थिक राहत का नहीं बल्कि सम्मान और पहचान का प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई दशकों में पेंशन व्यवस्था में कई बार परिवर्तन हुए, कई बार वादे किए गए, कई बार मीटिंग हुई, कई बार सुधारों की चर्चा आई और गई, लेकिन आज पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस दिशा में यह परिवर्तन बढ़ रहे हैं, वह बदलाव केवल ऊपर का सुधार नहीं, बिल्कुल एक गहरे संरचनात्मक परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है। एक ऐसा परिवर्तन जो हमारी वृद्ध पीढ़ी को यह भरोसा देता है कि देश उन्हें बोझ नहीं समझता, देश उन्हें एक ऐसी शक्ति मानता है जिसने इस राष्ट्र को खड़ा किया, संभाला और आगे बढ़ाया। जब हम EPS 95 पेंशन की बात करते हैं तो हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इस देश के उद्योग, इस देश के कारखाने, इस देश की कंपनियां, इस देश का बुनियादी ढांचा, इन सब के पीछे उन्हीं मेहनती कर्मचारियों का खून पसीना शामिल है, जिन्होंने अपने जीवन के सबसे उत्पादक वर्ष मशीनों, फैक्ट्रियों, उत्पादन इकाइयों और निर्माण स्थलों पर बिताए। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को गति दी, स्थिरता दी और सदैव प्रगति की राह पर रखा। लेकिन उनके रिटायर होने के बाद जिस पेंशन राशि का निर्धारण किया गया, वह उनके योगदान और सेवा के मुकाबले बेहद कम, बेहद असंगत और कहीं कहीं तो अपमानजनक स्तर तक थी। 1,000 प्रति माह कोई पेंशन नहीं थी, वह जीवन का अपमान था। यही कारण है कि आज जब न्यूनतम पेंशन को 8,500 तक बढ़ाने का प्रस्ताव अंतिम दौर में है, तो इसे एक ऐतिहासिक जीत कहा जा रहा है। यह जीत केवल पेंशनरों की नहीं बल्कि उस संघर्ष की है जिसने सत्ता के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस देश के कई शहरों में सड़कें गवाह हैं कि कैसे बुजुर्ग पेंशनर अपनी लाठी लेकर अपने कमजोर शरीर के बावजूद अपनी आवाज को बुलंद करते हुए सरकार से न्याय मांगने निकले थे। कई राज्यों में धरने महीनों चले, कई जगह प्रदर्शन कड़ाके की ठंड और चिलचिलाती गर्मी दोनों में हुए और कई बार यह आंदोलन मीडिया की सुर्खियों में भी आया। आज जब उस संघर्ष का फल सामने दिखाई दे रहा है तो यह केवल आर्थिक राहत नहीं बल्कि उस पूरी पीढ़ी की हिम्मत का परिणाम है जिसने हार नहीं मानी। अब बात करें कि यह परिवर्तन लागू होने पर इसके व्यापक प्रभाव क्या होंगे। जब किसी बुजुर्ग की पेंशन 1,000 से बढ़कर 8,500 हो जाएगी तो इसका सीधा असर उनके पूरे परिवार पर पड़ेगा। दवाइयों का खर्च जो आजकल 10,500 से 4,000 तक आसानी से पहुंच जाता है, वह बोझ नहीं लगेगा। घर का राशन, बिजली, पानी के बिल, किराया और जरूरी घरेलू खर्च अब किसी तनाव के बिना पूरे किए जा सकेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बढ़ी हुई पेंशन से बुजुर्ग अपने परिवार पर बोझ महसूस नहीं करेंगे बल्कि आत्मनिर्भर बन सकेंगे। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी हर महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले आपको मिले। जी।